हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली भूटान का द नेशन भूटान उसका ग्रेजुएशन हुआ फ्रॉम द ग्रुप ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। यूनाइटेड नेशन का ये जो लिस्ट होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, उसमें से भूटान हैज कम आउट ऑफ इट। व्हाट आर दीज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, कहाँ से इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है, कहाँ पे किस तरीके से ग्रेजुएशन आया है भूटान का, what are the possible advantages and disadvantages of being in this category। आज की क्लास में हम ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो भूटान की अगर बात करें कहाँ पे लोकेटेड है, किस किस कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। भूटान एक माउंटेनस लैंड लॉक्ड कंट्री है जहां पे इंडिया चाइना के साथ इसका सबसे बड़ा सबसे मेजर बॉर्डर शेयर होता है। एंड इट इज कंसिस्टेंटली वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आप अगर दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की बात करेंगे तो भूटान उसमें फर्स्ट पोजीशन पे आता है और 1971 में इसको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के ग्रुप में शामिल किया गया था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ डेकेड्स में, द वे द भूटानीज गवर्नमेंट हैज बीन कंटिन्यूअसली वर्किंग, जिस तरीके से उन्होंने कोशिश करी है कि हम कैसे रिमार्केबल प्रोग्रेस कर सकते हैं वो लोग सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे, जहां पे फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल in terms of a more fragmented in terms of a more consolidated economy जो काम करा है उन्होंने, that has ensured that Bhutan will actually become the seventh nation in the world जो graduate करेगा यूनाइटेड नेशन की लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से। अब लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की अगर हम बात करें तो ये कौन से देश होते हैं, क्या किस पर्टिकुलर कंट्री को ये पद दिया जाता है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का ये जो लिस्ट है ना, ये यूनाइटेड नेशंस निकालता है हर साल। ये वो देश है जो लोवेस्ट इंडिकेटर्स एग्जिबिट करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, मतलब सामाजिक और आर्थिक विकास की अगर हम बात करें, जो एकदम न्यूनतम संकेतक प्रदर्शित जो परसेंटेजेस होती है वो ये देश शोकेस करते हैं। जहां पे पहली बार इस कॉन्सेप्ट की अवधारणा की अगर हम बात करें 1960s के अराउंड हुई थी, और यूएन रेजोल्यूशन नंबर 2768 जो कि नवंबर 1971 में पास हुआ, उसके तहत कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ कंट्रीज को इसमें पुट करा करा। क्योंकि भूटान हैज ऑब्वियसली ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिस्ट, भूटान निकल पाया है इस ग्रुप से बाहर। आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि यूएन रेजोल्यूशन 2768 ये अपने आप में एक प्रोमिनेंट रेजोल्यूशन रहेगा फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी कंट्री उसको डिमॉन्स्ट्रेट करनी पड़ती है इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। कोई भी कंट्री जो इकोनॉमिकली इतनी कहते हैं ना डिपेंडेंट है किसी और देश पे, इकोनॉमिकली इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है, वल्नरेबल है, आर्थिक भेद्यता में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, वो इस पर्टिकुलर ग्रुप में आती है। एज ऑफ नाउ 46 कंट्रीज हैं जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिस्ट में आते हैं। 33 अफ्रीका से, 9 एशिया से, 3 पैसिफिक और 1 करीबियन से। क्राइटेरिया क्या होता है इस क्लासिफिकेशन का, अगर हम बात करें दो मेजर क्राइटेरियाज होते हैं। एक होता है ग्रोस नेशनल इनकम, फिर आता है जो ह्यूमन असेट इंडेक्स होता है एचएआई वो। ग्रोस नेशनल इनकम की अगर हम बात करें, कंट्री के पास जो जीएनआई पर कैपिटा है अगर 1230 यूएसडी का है या 3 साल का एवरेज इसके इससे कम है, उस पर्टिकुलर पार्ट पे जो ग्रोस नेशनल इनकम है, लोगों की जो इनकम चले आ रही है, अगर वो हम देखें 1230 यूएस डॉलर से कम है 3 साल के एवरेज में, पहला क्राइटेरिया ये। दूसरा ह्यूमन असेट इंडेक्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं कॉम्पोजिट पैरामीटर्स। अगर हम बात करें, वी कुड हैव न्यूट्रिशन, वी कुड हैव हेल्थ, वी कुड हैव एजुकेशन, वी कुड हैव हैप्पीनेस एज एन इंडिकेटर। इन सब पे अगर कोई भी कंट्री कंसिस्टेंटली लो परफॉर्म करती जा रही है, पुअरली परफॉर्म करती जा रही है कॉम्पोजिट स्कोर पे, उसको एलडीसी के क्वालिटी क्राइटेरिया में रखा जाता है। अब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें तो उनको इस सूची से हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए 3 क्राइटेरिया होते हैं। किसी भी कंट्री को अपने इनकम दर पे, अगर हम बात करें ह्यूमन असेट्स पे, और जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है, इन सारे मापदंडों पे काम करना पड़ेगा। इनकम पे कैसे, जो जीएनआई है 1230 से कम, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, तो आप एलडीसी की कैटेगरी में आ जाओगे 3 साल के एवरेज पे। आपको अपना जीएनआई 3 साल का 1242 यूएस डॉलर्स रखना पड़ेगा फॉर 2 consecutive years, और ट्राइनियल रिव्यूज होते रहेंगे, मतलब साल में 3 बार इसके रिव्यूज होंगे आपके। ये दिखाने के लिए कि लेवल ऑफ इनकम को आप कैसे सस्टेन कर सकते हैं, उस चीज पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट। सेकेंड चीज पे ये ध्यान दिया जाएगा कि जो भी लेवल ऑफ इनकम है, इस 1242 पे आप किस तरीके से कितने लंबे समय तक काम कर पाओगे, कितने लंबे समय तक सस्टेन कर पाओगे, ये इनकम की बात आ गई। ह्यूमन असेट्स की अगर हम बात करें, सिग्निफिकेंटली आपको दिखाना पड़ेगा कि लिटरेसी रेट कितना इंक्रीज हुआ है, माल न्यूट्रिशन का रेट कैसे कम करा है, एक्सेस टू हेल्थ केयर कैसे इनहांस करा गया है, और एक्सेस टू एजुकेशन कैसे इनहांस करा गया है, जिसमें नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग
और परसेंटेज क्या है जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो स्कूल्स में जा रहे हैं, एंड उस चीज पे फोकस किया जाएगा। वहां से तीसरे फैक्टर की तरफ आते हैं, विच इज इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, जहां पे आप किस तरीके से एबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो कि आप एक्सटर्नल जो शॉक्स है, इकोनॉमिक शॉक्स, उसको कैसे विथस्टैंड कर पाओगे, डाइवर्सिफाई कैसे कर पाओगे इकोनॉमी को, इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर आ पाओगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंस्टीट्यूशंस का, गवर्नेंस का जो स्टैंडर्ड है उसको कैसे बढ़ा पाओगे। लेकिन ये सिर्फ यहाँ ही नहीं खत्म होता है। Obviously, there are certain advantages and disadvantages also to being an LDC. क्या क्या advantages disadvantages है अगर हम बात करें। एडवांटेजेस ऑब्वियसली आपको इंटरनेशनल सपोर्ट दिया जाता है अगर आप एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हो, टेक्निकल असिस्टेंस दी जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, डेट को डेट रिलीफ में डेट को रिलीफ में आपको लाइक फायदा मिलता है, प्रायोरिटी दी जाती है इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस में, जहां पे इंटीग्रेशन पे एम किया जाता है कि भाई ग्लोबल इकोनॉमी में और इस पर्टिकुलर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। इंक्रीज विजिबिलिटी हो जाती है इंटरनेशनल स्टेज पे कि आप ज्यादा से ज्यादा अटेंशन को लेकर आ सकते हो फ्रॉम द डेवलप्ड पार्टनर्स एंड इन्वेस्टर्स। लेकिन ये कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी इसके साथ बहुत सारे आते हैं। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं कि भाई लो लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी होता है, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। वल्नरेबिलिटी होती है टू एक्सटर्नल शॉक, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, चेंजेस इन कमोडिटी प्राइसेस, ये देश इतने स्टेबल ही नहीं है कि इनकी इकोनॉमी इतने बड़े बड़े झटके झेल पाए। स्टिग्मेटाइजेशन आ जाता है, एलडीसी स्टेटस होगा तो हर किसी को ये लगता है कि क्या गरीब देश है, क्या गरीब देश है। वो कॉन्सिक्वेंटली जो थॉट प्रोसेस रहता है वो अपने आप में काफी ज्यादा हानिकारक रहता है। आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। बिफोर आई वाइंड अप, सुपर क्विक रिमाइंडर, आज लास्ट डेट है हमारे इस 2024 के बैच में, जहां पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। यूज द कोड शिवजी लाइव फॉर द 20% ऑफ। एंड अन अकेडमी के ऑफलाइन कोर्सेज 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं 5 से 7:30 बजे ऑन एट द करोल बाग सेंटर। स्टे ट्यून, enroll for the same as well. Thank you so much. Stay tuned for more at Unacademy. Like this video, share it as much as you can, and do subscribe to Unacademy UPSC Unstoppable.